नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मौसम विभाग ने 18 अगस्त यानी कल के लिए देश के कई हिस्सों में तेज रफ्तार से तूफान, बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अत्यंत भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का प्रकोप देखने को मिल सकता है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की गंभीर आशंका जताई गई है। इसके अलावा उत्तर भारत में दिल्ली, लखनऊ, शिमला और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों समेत 7 से अधिक शहरों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में पानी भरने, पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड की चेतावनी देते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। 18 अगस्त को मौसम का क्या हाल रहने वाला है, इस बारे में बात करेंगे जिलावार, राज्यवार। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली एनसीआर में कल यानी 18 अगस्त को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार देखा जाए तो कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे सुबह और शाम के ट्रैफिक पर गहरा असर पड़ेगा। लोगों को आवाजाही के दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में दिन भर घने काले बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में मूसलाधार बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। तेज हवाओं के साथ चलने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे मौसम आपका ठंडा रहेगा। हालांकि निचले सेक्टरों में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे अब गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद के विभिन्न इलाकों में तेज गर्जना के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली चमकने और गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों पर न जाने की हिदायत दी गई है। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से स्थानीय जनजीवन प्रभावित होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे अब गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में हवा की गति काफ़ी तेज रहने वाली है और इसके साथ मध्यम से भारी स्तर की बारिश भी हो सकती है। जल जमाव के कारण एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति धीमी पड़ सकती है। दिन के तापमान में कमी आने से उमस भरी जो गर्मी है उससे लोगों को बड़ी राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां लखनऊ में सुबह से ही मूसलाधार बारिश और लगातार बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है। हवा की जो रफ्तार है कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। निचले इलाकों में मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण दैनिक यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे अब कानपुर की। तो कानपुर में गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिन भर रुक रुक कर बौछारें गिरती रहेंगी, जिससे शहर का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे चला जाएगा। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर की स्थिति पर स्थानीय प्रशासन नजर बनाए हुए है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में बादलों की तेज आवाजाही बनी रहेगी और शहर के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से जारी उमस से लोगों को पूरी राहत मिलेगी। हालांकि घाटों के आसपास पानी बढ़ने से एहतियातन बरतने की सलाह दी गई है। बरेली की बात करें तो बरेली सहित आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तेज हवाओं के कारण पुराने मकानों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना हुआ है। दिन भर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर तेज बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे झारखंड के। तो झारखंड रांची में अत्यधिक भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड आने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने को कहा है। तेज हवाएं चलने और सड़कों पर पानी भरने से सामान्य यातायात पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। बात करेंगे जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर में तेज आंधी और भारी बारिश की गंभीर चेतावनी दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों और तटीय बस्तियों में जलभराव का संकट खड़ा हो सकता है। हवा की रफ्तार तेज रहने के कारण पेड़ों के टूटने और बिजली के खंभे गिरने की आशंका बनी हुई है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में लगातार हो रही बारिश से स्थानीय नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। बारिश के कारण खदान क्षेत्रों में काम प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। लोगों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से नदी नालों के करीब न जाने की स्पष्ट हिदायत दी गई है। दुमका की बात करेंगे तो दुमका और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। वज्रपात के खतरे को देखते हुए किसानों को खेतों में काम करने
करते समय खास सावधानी बरतने को भी कहा गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बात करेंगे अब बिहार की। बिहार में कल का मौसम कैसा रहने वाला है, तो पटना में मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। शहर की कई प्रमुख सड़कें और गलियों में जलभराव होने की भी आशंका जताई गई है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को असुविधा होगी। मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन आंधी से नुकसान संभव जताया जा रहा है। गया की बात करेंगे। गया में आकाशीय बिजली चमकने और अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचने का जोखिम बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को भारी बारिश के दौरान पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी है। बात करेंगे भागलपुर की, तो भागलपुर में दिन भर काले बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ेंगी। गंगा के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में अत्यधिक भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गहरे दबाव के प्रभाव से शहर की जनजीवन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। निचले इलाकों में पानी निकासी के लिए नगर निगम को अलर्ट पर रखा गया है। कटक की बात करेंगे तो कटक के तटीय और शहरी इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिलेगा। महानदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन टीमों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा है। बालासोर की बात करें तो बालासोर तटीय क्षेत्र होने के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त ताकीद दी गई है। दिन भर मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने से सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है और अस्त व्यस्त रह सकता है। संबलपुर की बात करेंगे तो संबलपुर में भारी बारिश के कारण शहर के निचले मोहल्लों में पानी भरने का गंभीर अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय जलाशयों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नागरिकों को घर में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भोपाल में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। बड़े तालाब और आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है। दिन में तेज आंधी चलने के साथ ही कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है। बात करेंगे इंदौर की अब। इंदौर में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और दिन भर रुक रुक कर झमाझम बारिश का दौर चलेगा। ठंडी हवाएं चलने से मौसम बेहद खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि सड़कों पर पानी जमने से वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर और उसके आसपास के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। अचानक बाढ़ की स्थिति बनने का भी जोखिम दिख रहा है, इसलिए तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में तेज हवाओं की गड़गड़ाहट के साथ छिटपुट और मध्यम बारिश स्तर की बारिश होने का संभावना जताई गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आसमान में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। रायपुर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वहाँ का मौसम कल का कैसा रहने वाला है, तो रायपुर में भारी बारिश और तेज आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली से बचाव की चेतावनी जारी की है। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण यातायात की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। प्रशासन अलर्ट मोड पर रखा गया है। बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर और आसपास के जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का जोखिम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लगातार बारिश से स्थानीय नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग कटने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बात करेंगे अब दुर्ग की। दुर्ग में तेज गर्जना के साथ दिन भर रुक रुक कर भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। बारिश के कारण ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट भी आएगी। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कोरबा की बात करें तो कोरबा में लगातार मूसलाधार बारिश होने से स्थानीय नदियां और बरसाती नाले उफान पर रह सकते हैं। खदान और औद्योगिक क्षेत्र में जल भराव होने का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को अलर्ट रहने को कहा है। बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की।
सबसे पहले बात करेंगे शिमला की। शिमला में पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता काफ़ी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को कठिनाई भी होगी। मौसम में ठंडक काफ़ी बढ़ जाएगी और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मनाली की बात करें तो मनाली और आसपास के पहाड़ी ढलानों पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। पर्यटकों को नदी के किनारों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आएगी, जिससे अचानक ठंड का एहसास होने लगेगा। पहाड़ों से बहकर आने वाले पानी के कारण नालों में उफान आ सकता है। बारिश से जनजीवन और ट्रैकिंग गतिविधियों पर असर पड़ेगा। बात करें अगर मंडी की, तो मंडी जिले में तेज बौछारें पड़ने और व्यास नदी के साथ उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचने की आशंका है। पहाड़ी सड़कों पर पत्थर गिरने का जोखिम बना रहेगा, जिससे यातायात बाधित होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे अब उत्तराखंड की। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में भारी बारिश और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। शहर के निचले क्षेत्रों में जलभराव और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने से आवाजाही प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधान रहने को कहा है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल के पर्वतीय इलाकों में लगातार तेज बारिश होने से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। झील के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों और पर्यटकों को संवेदनशील सड़कों पर रात के समय यात्रा न करने की विशेष सलाह दी गई है। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में तेज पानी भरने और हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। गंगा नदी के तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को स्नान घाटों पर सुरक्षा मानकों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की गई है। ऋषिकेश की बात की जाए तो ऋषिकेश में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्र में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए राफ्टिंग और अन्य साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई जा सकती है। निचले इलाकों में पानी का खतरा बढ़ा हुआ है और पानी घरों में, लोगों के घरों में घुसने का भी अनुमान जताया जा रहा है। बात करेंगे अब पंजाब की, तो सबसे पहले बात कर लेंगे चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में बादल गरजने के साथ भारी बारिश और तेज आंधी चलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि शहर की अंदरूनी सड़कों पर पानी भर जाने से सुबह के वक्त ऑफिस जाने वालों को असुविधा हो सकती है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बात करेंगे लुधियाना की, तो लुधियाना में दिन भर काले बादल छाए रहेंगे कल और अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होगी। औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है। तेज हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा रहेगा और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बात करेंगे अमृतसर की, तो अमृतसर में तेज हवाओं के झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश होने से मौसम बेहद सुहावना हो जाएगा। हालांकि पुरानी इमारतों और संकरी गलियों में पानी भरने से स्थानीय निवासियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे पटियाला की। पटियाला में झमाझम बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नगर निगम ने नालों की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया है। तेज हवाएं चलने से फसलों को मामूली नुकसान भी हो सकता है। आपके शहर, आपके राज्य में कैसा है मौसम, क्या आसार नजर आ रहा है मौसम को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।